पूरा पूरा दिन आप सोच के चलते हो कि अब आज तो और साफ हो जाता है। सत्यानाश। सबकी ना पॉलिटिकल होना भी एक पॉलिटिक्स है। तो आप एक तरह से उस पॉलिटिक्स का हिस्सा हो ही। मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं अच्छे से जी सकूं, अच्छे वाले जूते पहन सकूं। पहले ऐसा लगता है कि नहीं मैं अब डिसिप्लिन हो जाऊंगा, लेकिन डिसिप्लिन होके हो नहीं रहा भाई। पैनिक वाले राइटर इम्पल्स भी नहीं काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सर पे तलवार जब तक लटक के गिरने नहीं वाली होगी तब तक एक वो शब्द नहीं आता। मुझे लगता है सोनू को लेके अभी भी पिक्चर बनानी चाहिए। सोनू ट्रेमेंडस। मैंने एक्चुअली एक फिल्म उनको सुनाई भी थी किसी ज़माने में। हाय, मेरा नाम प्रेरणा है एंड वी आर हियर एट द मिर्ची स्टूडियोज़, गाना स्टूडियोज़। हमारे साथ में वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ मिलेनियल लिरिसिस्ट जो है हमारे लिए, हमारी जनरेशन के लिए एंड बियॉन्ड एंड बिफोर एज वेल, स्वानंद किरकिरे सर हैं। वेरी 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 वार्म वेलकम टू द मिर्ची स्टूडियोज़। थैंक यू सो मच प्रेरणा। प्लेजर एब्सोल्युटली माइन। ये बताइए सर, इतने साल आप मुंबई में रह चुके हैं लेकिन वो मुंबईया वाली एक्सेंट नहीं, इंदौरी एक्सेंट है अभी भी आपकी। ये कैसे? इंदौरी है, थोड़ी बहुत तो है। अच्छा। साफ आपकी हिंदी है, मेरे को तेरे को नहीं हाँ, है। वो तो है ही है। वो तो और काम भी वो करता हूँ ना कि भाषा का ही काम है, तो भाषा को संभाल के रखना मेरा प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। और एक बार जिसके मुंह पे इंदौरी स्वाद चख गया, वो कुछ और तो वैसे भी नहीं खा सकता। तो मुंबई में आप कैसे मैनेज कर रहे हैं खाने को लेकर, या फिर आपने अपना एक समझौता कर लिया? जी नहीं, आजकल तो बहुत अच्छा समय है। आजकल तो एक दिन में सामान आ जाता है। क्या बात है। तो इंदौर की सेव तो हमारे यहाँ पे घर पे हमेशा ही रहती है, और नमकीन रहती ही है हमेशा, जीरा आ ही जाता है, और कोई ना कोई जाता ही रहता है, कोई ना कुछ लाता रहता है। तो वो एक बात है। और बाकी फिर बम्बई का खाना भी अडॉप्ट कर ही लिया, अच्छा लगता ही है मुझे जी। जो चीज़ें बम्बई की अच्छी है वो मुंबई की अच्छी है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। दैट्स ट्रू। कोई 3 इंदौरी जो आज भी आपको प्रेरित करते हैं, वो कौन होंगे, और राहत इंदौरी उनमें टॉप नंबर पे क्यों हैं? राहत इंदौरी को आपने टॉप नंबर पे रख दिया है। आपके हिसाब से आप बता सकते हैं, यू कैन शिफ्ट हिम ऑन 3 ऑल्सो। नहीं, या 3 1 2 कुछ नहीं होता। सारे इंदौरी कमाल के इंदौरी है। राहत इंदौरी साहब मेरे बहुत ऊपर रहते हैं। और कौन मुझे इंस्पायर करता है इंदौरी लोगों में मुझे किशोर कुमार, जो थोड़ा सा इंदौर में पढ़े हैं मेरे कॉलेज में, तो वो मेरे बहुत टॉप इंदौरी में से एक है। और एक इंदौरी है जो मेरे से छोटी है लेकिन वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है, उसका नाम है स्नेहा खानवलकर। नाइस। वो हम सबको इंस्पायर करती हैं कॉन्स्टेंटली। आपके गानों के मैं नाम लेने वाली हूँ, आप मुझे बताइएगा। ऑफ कोर्स आपके एक्टिंग के बारे में वी विल कीप टॉकिंग अबाउट इट एज़ वेल, बिकॉज इस साल हम आपको और देखने वाले हैं छोटे बड़े सब पर्दों पर। लेकिन आपके जो गाने हैं दे आर वेरी वेरी स्पेशल, और उन गानों के पीछे की जो कहानी है उसे जानने की कोशिश मैं करने वाली हूँ। टेल अस द स्टोरी बिहाइंड द सॉन्ग। आज जब आप उस गाने को सुनते हैं आपको क्या महसूस होता है, और जब आप ये लाइंस इस समय सुन रहे हैं आपको किसकी याद सबसे पहले आती है? बिखरने का मुझको शौक है बड़ा, समेटेगा मुझको तू बता ज़रा। वरुण ग्रोवर की याद आ रही मुझे क्योंकि उसने गाना लिखा है और इतना खूबसूरत लिखा है जी। कि आपको एज अ लिरिसिस्ट जलन हो जाती है। पर मेरे साथ अच्छी बात यह है कि मैं सिंगर भी हूँ, तो ये गाना मुझे गाने को भी मिला है, तो एज अ सिंगर प्राउड भी होता है। तो इट्स अ ग्रेट फीलिंग। उसके अलावा इस गाने की स्टोरी यही है कि हम लोग इस फिल्म में कला में हम 5 लिरिसिस्ट ने एक गाना लिखा था। अमिताभ भट्टाचार्य ने गाना लिखा था, वो था जाने सैया क्यों घोड़े पे क्यों सवार है जी। कौसर ने लिखा था, कौसर मुनीर ने फेरो ना नज़र से नज़र, या एक से एक गाने। जी। मैंने लिखा था रुबाइयाँ, जी। जो फिल्म में नहीं आया, लेकिन वो गाना काफ़ी उसकी अपनी एक स्टैंड अलोन फॉलोइंग है। और अन्विता ने लिखा था निर्भव और निर्भैर। और वरुण, लेकिन जब ये गाने बन रहे थे, हम गोवा में बैठ के गाने बना रहे थे अमित के साथ में, वरुण नहीं था वहाँ पे, और अमित गाने बना रहा था। और उसमें ये गाना जब अमित ने सुनाया तो सबको लगा था कि ये मुझे, मतलब पहली ट्यून होती है ना हमारे यहाँ पे, तो सबको लगा था कि यार ये गाना मुझे मिलना चाहिए। लेकिन अन्विता ने उस गाने में वरुण की कास्टिंग की, तो इट वाज अ वेरी जलन वाला मोमेंट था। लेकिन फिर जब वरुण लिख के लाया उसको, तो ऐसा लगा कि नहीं यार, ही वाज द बेस्ट एंड
उसमें मुझे गाने को मिल गया, दैट्स अ सोने पे सुहागा। नाइस। बावरा मन देखने चला एक सपना, बावरे से मन की देखो बावरी है बात। चित्रांगदा सिंह। गाना तो, इस गाने की स्टोरी तो लगभग सभी को पता है, तो उसको अलग से कुछ बताना नहीं चाहिए मुझे कोई लगता बात है। नहीं। लेकिन हाँ, इस गाने के साथ में एक चित्रांगदा का एक हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, चित्रांगदा सिंह और बाबरा मन इसका, और सुधीर मिश्रा और के मेनन, ऐसा एक कुछ एक सुंदर दुनिया है। दैट्स ट्रू। भगवान है कहाँ रे तू, सोनू निगम, जिस तरह से उसने गाना गाया है, जिस कलेजा निचोड़ के गाना जिसको कहते हैं वो सोनू निगम है, तो उन्होंने कलेजे को बिल्कुल निचोड़ दिया है और ये गाना गाया है। इस गाने की कहानी ये है कि ये गाना एक्चुअली राजू सर के साथ जब हम पीके पे काम कर रहे थे तो ये गाने की एक सिचुएशन थी, शांतनु कुछ गाना ट्यून बना रहा था, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक ट्यून थी शांतनु की जो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, बहुत पहले से। हमने कुछ दूसरा गाना बनाया था, उसके ऊपर कुछ दूसरे लिरिक्स थे, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि यार ये गाना जो है यहाँ पे चला जाएगा। तो मैंने उस ट्यून पे ये लिरिक्स लिखे, भगवान है कहाँ रे तू, और मैंने राजू को सुना दिया विदाउट शांतनु नोइंग दिस। राइट। और राजू ने गाना सुना, बोले तो बहुत बढ़िया है। फिर मैंने शांतनु को फ़ोन किया, मैंने कहा शांतनु डोंट वर्क हार्ड, गाना अप्रूव हो गया। कि बोले तुझे कैसा लगा? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था कि उस ट्यून में ये गाना बहुत अच्छा जाएगा, और वो ट्यून पे हमने कुछ ऐसा कुछ अपने ही लिए गाना बनाया था, तो ऐसा कुछ किसी को दिया हुआ नहीं था। तो शांतनु बोला वाह यार तूने तो मेरा काम आसान कर दिया। मैंने कहा सही है, कम मज़े करो। सुपर्ब। रात हमारी तो चांद की सहेली है, कितने दिनों के बाद आई वो अकेली है? इसमें मुझे कौन याद आता है? मुझे इसमें वो लड़की याद आती है जो मुझे छोड़ के अंधेरे में छोड़ के चली गई थी, जिसकी वजह से मुझे अंधेरे से जी भर के बातें करनी पड़ी थी। लेकिन हाँ उसके अलावा विद्या बालन याद आती है, क्योंकि विद्या बालन के साथ मेरा पहला गाना किसी हीरोइन के साथ शूट हुआ था, वो थी विद्या बालन। और प्रदीप सरकार ने ये गाना पहले विद्या के साथ सिर्फ शूट किया था फिल्म बनने के कई साल पहले जी, जब वो विनोद चोपड़ा सर को पिच कर रहे थे अपनी फिल्म। तो एक एड फिल्म के सेट पे उन्होंने एक साइड में एक वो बनाया था, उसके ऊपर वो गाना शूट किया था। तो उसमें विद्या को देख के वो गाना जीवित हो गया था मेरे लिए, जीवित हो गया था। तो विद्या, आई ओwe this song to her because this song is our एक साथ में जो परिणीता के साथ में, क्योंकि विद्या की पहली फिल्म मेरी, मतलब हम लोगों ने साथ में ही काम करना शुरू किया था जी। हम उस पूरी जर्नी में काफ़ी मैंने विद्या को देखा था, किस तरह से वो ऑडिशंस पे ऑडिशंस दिए जा रही थी, और तो उसका एक रिश्ता है। या व्हाट अ फिल्म एंड व्हाट अ फिल्म। और अभी हमने साथ में देखी फिल्म, जब अभी रिलीज़ हुई थी तो हमने सबने साथ में देखी, मैं और विद्या, और हम रात हमारी की तो के वक्त पे तो स्पेशली इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर अस। या नवराई माँ जी, मेरी माँ, सो स्वीट, सो स्वीट। अभी तो एक उसका वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, वो स्कीइंग वाला। यस। एंड उसकी तो माय मदर, वो भी एक्सीडेंटली हो गया, क्योंकि सुलभा देशपांडे जी का कैरेक्टर था उसमें, और उनके लिए कोई चाहिए था जी। तो गाना जब रिकॉर्ड कर रहे थे तो मैं गौरी, तो मैंने कहा मेरी माँ को मैं बुला सकता हूँ। तो शी वॉज़ वेरी कॉन्शियस, शी वॉज़ वेरी, क्योंकि उस तरह से फिल्म का गाना माइक पे गाने में उनको शी वॉज़ वेरी अफ्रेड, पर वो हो गया मस्ती से। और एक अच्छा गाना उनका, What a collaboration. What a collaboration, yeah. Absolutely. Last song, Nanga Punga Dost. And what a fun song. Just to be, without all the naughty things जो हम सोचते हैं, नंगा पुंगा, it's such a cutie song. हाँ, तो उसको नॉटी थिंग्स को ही क्यूटी करने के लिए ही वो गाना बनाया था, मतलब एक्चुअली क्योंकि वो एक उसमें एक क्यूटनेस आ जाती है। तो उस गाने को देख के किसकी याद आती है? आमिर खान की आती है, रेडियो की आती है, और श्रेया घोषाल की। नाइस नाइस। आपके लिरिक्स सुनते वक्त लगता है कि शब्द लिखे नहीं गए बल्कि जिए गए हैं। आपके लिए राइटिंग एक क्राफ्ट है, एक थेरेपी है, या एक जिम्मेदारी है? मुश्किल सवाल। राइटिंग एक दूसरा क्या नंबर बोला आपने? थेरेपी या जिम्मेदारी?
थेरेपी ज़्यादा है, थेरेपी ज़्यादा है क्योंकि आपको अपने उस सेल्फ से मिलवाती है राइटिंग जो आप बनना चाहते हो। राइट। मतलब कई बार जब आप ये कहते हो कि मुझे कई बार अचरज होता है कि जब आप कहते हो कि इस लम्हे में जी ले, अब इस लम्हे में जीना हम सब चाहते हैं पर जी नहीं पाते, लेकिन आपकी लिरिक्स में आ गया है तो आपसे आगे चल रहा है वो लिरिसिस्ट, वो वर्ड, तो आप उसके पीछे पीछे चलते हो, आपको लगता है कि यार लिखा है तो जी भी सकते हैं शायद। You are aspiring to be just a better version of you. Everybody, each one of us 100%. is, Lovely. I hope 100%. जो अपने आप से खुश है वो पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे पॉजिटिविटी को लेकर थोड़ा सा मुझे अड़चन होती है सर। ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ बेटर वर्जन, आई जस्ट फील अगर मुझे इस समय में नेगेटिव फील हो रहा है तो आई विल फील नेगेटिव। 100% तो ज़रूरी है। थैंक यू। मतलब ज़बरदस्ती थोड़ी पॉजिटिव फील करना है। पॉजिटिविटी इज़ नॉट अ नेगेटिविटी का उल्टा। करेक्ट। पॉजिटिविटी ये भी है कि आप अपने पूरे के पूरे इमोशंस का सम्मान करो, और अगर आपको किसी समय वो किसी चीज़ का बुरा लग रहा है तो वो बुरा लगना स्वाभाविक है। करेक्ट। या तो लगने तो बुरा मेरे आंखों के सामने एक शक्ल भी आ गई है। बुरा लगने वाले की कौन है? बीएमसी में से कोई शायद, आई डोंट नो। गड्ढे। आपके काम में एक अजीब सा इनोसेंस भी है सर, डेप्थ भी है, और ये बैलेंस आप कॉन्शियसली मेंटेन करते हैं, नेचुरली आता है, एंड यू आर कॉन्स्टेंटली ग्रेटफुल दैट इट कम्स। यार यू हैव गिवन, आई एम ग्रेटफुल कि वो है और वो गया नहीं है, और वो जब तक है तब तक मैं अब काम करते रहने, मतलब मुझे लगता है कि वो वही मुझे अचीव करना है, वही वहीं पे रहना है मुझे, कि वो आपके अंदर की जो नयापन है, जो जो सिंप्लिसिटी है वो जाए नहीं, मतलब अब मुझे आ चुका है। और मैं जैसे गुलजार साहब को देखता हूँ, मुझे लगता है इतने सारे साल तक वो बिल्कुल कैसे सहेज के रखा हुआ है अपने अंदर का जो बच्चा है, जो अपने अंदर की जो खूबसूरत चीज़ है वो, तो मैं वैसा बनना चाहता हूँ ज़िंदगी में। राइट। आप कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते हैं, रियल लाइफ से लिफ्ट करते हैं, या इमेजिनेशन से बिल्ड करते हैं? कैरेक्टर को ऑब्जर्व करता हूँ, रियल लाइफ से लिफ्ट करता हूँ, तीनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी करता हूँ। थोड़ा सा इमेजिनेशन भी लगाते हैं उसके अंदर, जब समझ में नहीं आता तब इमेजिनेशन लगाते हैं, जब किसी का रेफरेंस मिल जाता है कि अरे हाँ यार ये ऐसा हो सकता है, तो वैसा ज़िंदगी से ढूंढ लेते हैं। और ऑब्जर्वेशन तो कांस्टेंट प्रोसेस है, वो तो चालू ही है, कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे, अहमद कैसे सो गया, सब दिखता है। आपके गाने अक्सर, जैसे कि आपने बात की सिंप्लिसिटी के बारे में, सिंपल वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत गहरा होता है। सिंपल चीज़ें आसान नहीं होती हैं सर। ये ज़र्रा नवाजी है आपकी, और अच्छी बात है अगर उसका इम्पैक्ट होता है, क्योंकि इम्पैक्ट तो मुझे नहीं पता, मैं तो सिर्फ दिल से लिखने की कोशिश करता हूँ। और मुझे कई बार ऐसा लगता है कि यार छोटी सी चीज़ आप लिखते हो वो इतनी दूर तक पहुँच जाती है। ये मीडियम का भी कमाल है, इसके अंदर और भी दूसरे लोगों का भी कमाल है जो इसको वहाँ तक ले जाते हैं। एक्टर्स होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतकार होते हैं, सिंगर्स होते हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। कोलैबोरेट करते हैं हम लोग और कोई चीज़ पहुँचती है लोगों तक। विच एक्टर completely justifies every piece of work जो आप लिखते हैं? क्या कोई कैसा एक्टर है आपको लगता है अब मैनेज हो जाएगा, अब मैं? आमिर साहब के साथ काम करना, आमिर खान के साथ मैंने सबसे ज़्यादा काम भी किया है, तो आई थिंक इट्स द इजीएस्ट, इट्स द इजीएस्ट, मोस्ट कन्विंसिंग। या बिकॉज वो एक अंडरस्टैंडिंग भी है, तो जी जी। आपने थिएटर, स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, लिरिक्स सब कुछ किया है। अब अगर इन सबको हम एक फैमिली में ला दें तो कौन सा मेंबर सबसे ज़्यादा दिल के करीब है इस वक्त पे? एक्टिंग, क्योंकि वो सबसे छोटा है। नाइस। अभी वो बिल्कुल नया नया है, तो मेरे जीवन में नया नया है, तो अभी उससे थोड़ा लाड़ आ रहा है उसके ऊपर। क्यूट पोषण वगैरह दिया जा रहा है उससे। अब समय के हिसाब से अब सुलाना है, अब खिलाना है, उसके बाद भी मान लेते हैं। क्यूट। आप मुझे बताइए, देखिए 3 of Us में तो आई रियली थिंक देयर वाज अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी, बहुत ही इनोसेंस, बट बहुत डेप्थ, ना कहते हुए कई सारी चीज़ें आपने कह दी थी। एंड देन ऑफ कोर्स बैंड वाले इज़ टोटली डिफरेंट। कितना मज़ा आ रहा है आपको ये करते समय? मैं क्या कह रहा हूँ, ये बच्चा अभी रंग बदल, ये रोज़ नए नए कपड़े पहन के बाहर निकल रहा है और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। क्योंकि जैसे 3 of Us का कैरेक्टर है और बैंड वाले का कैरेक्टर, ये बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर, फुल एक्सट्रीम, उसकी अलग, उनका अलग टोन ही अलग है बिल्कुल का बिल्कुल। तो और दोनों करने को मिले तो मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ इस मामले में। दोनों कैरेक्टर्स मैंने कहीं ना कहीं ऑब्जर्व किए हुए हैं, दोनों कहीं ना कहीं देखे हुए अपने अपने लेवल पे, और उनको अपने
अपनी बॉडी के टूल्स के थ्रू लोगों तक पहुंचाना, मतलब एक तो आप बातों के थ्रू पहुंचाते हो, लेकिन एक कैरेक्टर होता है उसकी आप बॉडी लेते हो, आप उसका मैनरिज्म लेते हो, आप उसकी सोच लेते हो, तो वो पहुंचाना काफ़ी चैलेंजिंग भी है और इंटरेस्टिंग भी है। तो मुझे तो बैंड वाले करने में और थ्री ऑफर्स करने में बहुत ही मज़ा आया। कई सारे जो हमारे सिंगर्स जिन्होंने एक्टिंग की कोशिश की है तो ये सफल नहीं हुए हैं। अगर मैं सोनू निगम सर की बात करूं तो जानी दुश्मन है, लव इन नेपाल है, ये पिक्चरें मुझे लगता है सोनू को लेके अभी भी पिक्चर बननी चाहिए। सोनू एज अ ट्रेमेंडस, मैंने एक्चुअली एक फिल्म उनको सुनाई भी थी किसी ज़माने में जी। मैं चाहता हूँ कि उनके साथ कभी ना कभी काम करूँ। इज अ ग्रेट एक्टर। या ठीक है कि पिक्चर एक आध चलती है नहीं चलती वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने जानी दुश्मन देखी हुई है? सोनू वाले नहीं देखी मैंने। बहुत सारे लोग हैं उसमें, आप जिसका नाम लो वो सब हैं उसमें। सुनील शेट्टी सर, अक्षय हाँ कुमार। हाँ 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 कुछ याद आ रहा है कुछ। हाँ, बट दैट्स अ बैड फिल्म यार। मे बी दैट्स अ बैड फिल्म आई थिंक। डेफिनेटली इट्स अ क्लासिक बट अ बैड क्लासिक। सर क्रिएटिव प्रोसेस के वक्त आप ज़्यादा डिसिप्लिन राइटर हैं, एक प्रोसेस होना चाहिए, रूटीन होना चाहिए, या इम्पल्सिव राइटर हैं भाई जहाँ पे जो आ गया? पैनिक वाले राइटर हैं। इम्पल्स भी नहीं काम करता है यहाँ पे तो सर पे तलवार जब तक लटक के गिरने नहीं वाली होगी तब तक एक वो शब्द नहीं आता। और डिसिप्लिन यही है कि कोई डिसिप्लिन नहीं है। तो क्या उसे बदलने की कोई कश्मकश होती है? फिर वही बात है कि अपने आप को कितना बदले आदमी। सही बात है। और एक प्रोसेस है जो काम कर रही है तो फिर उसको क्यों आप जिद करोगे? पहले ऐसा लगता है कि नहीं मैं अब डिसिप्लिन हो जाऊंगा, लेकिन डिसिप्लिन हो नहीं रहा भाई। तो आप नहीं उठ पा रहा भाई मैं 4 बजे लिखने के लिए। 4 बजे नहीं हो रहा, 11 बजे मैं लिखता हूँ। सुबह उठ के लिखने की कोशिश करता हूँ, 11 बजे तक मैं एक काम करने की कोशिश करता हूँ। पर अब बनते एक छोटे डिसिप्लिन बन जाते हैं आपके कि हाँ ये बिल्कुल ही प्रेजेंटेशन के एक दिन पहले होगा, ये डिसिप्लिन है। और कोई डिसिप्लिन नहीं काम करता कि सर पे ही जब तक नहीं आ रहा तब तक नहीं हो रहा। ये कोई अडल्टहुड में आने के बाद का एक सिचुएशन है, या बचपन में भी जब एग्ज़ाम था तब बस एक रात पहले पढ़ाई आवश्यक होती थी? हाँ, बस उसमें फ़र्क सिर्फ इतना था कि वो एक रात पहले की पढ़ाई काम नहीं करती थी, ये एक रात पहले का लिखा काम कर जा रहा है। सही है, सही। आपसे कभी किसी ने कहा है या पूछा है आपसे कि तुम्हें 10th स्टैंडर्ड में कितने मार्क्स आए थे या 12th में कितने मार्क्स आए थे? जो कोई ऐसे पूछता है तो मैं पूछता हूँ जी। फिर से कहना। लेकिन फॉर ऑल द लिसनर्स, वॉचर्स, व्यूअर्स, बताइए ना, मतलब हम क्यूरियस हैं ज़रा जानने के लिए। 10th में बहुत, एक तो मैं 10th में तो अजीब ही मेरी लाइफ है। मैं इंदौर में था और उस ज़माने में 11th का बोर्ड हुआ करता था, 10th नहीं होता था इंदौर में। अच्छा। और मेरे को 11th में डब्बा गोल था मेरा, जैसे तैसे। मेरे फादर गए थे देखने के लिए, उनको मेरा फर्स्ट क्लास में नंबर नहीं दिखाई दिया, रोल नंबर, तो उनको लगा मैं फेल हो गया, वो वापस आ गए। और उन्होंने ऐसे देखा था, उनको ऐसे देखना चाहिए था। पिटाई हुई फिर या छोड़ दिया? पिटाई तो क्या ही करते, पीट के भी कुछ होने वाला होता तो करते। इसे कहते हैं लाइफ। कभी आपने कोई ऐसा गाना लिखा है जो रिलीज नहीं हुआ है बट इट वाज वन ऑफ योर मोस्ट फेवरेट एंड यू सॉर्ट ऑफ फील के बॉस ये नहीं होना चाहिए था इस गाने के साथ? रिलीज़ नहीं हुआ है ऐसा तो नहीं है, रिलीज़ हुआ है, लेकिन ऐसे कुछ गाने हैं जो उस तरह से नहीं पहुँचे लोगों तक जो मुझे लगता है कि पहुँचने चाहिए थे, या पहुँचते तो मज़ा आता। वैसे एक गाना, जिसमें से एक गाना है सुधीर जी की फिल्म का गाना है, जावेद अली ने गाया हुआ है, कैसे कहें अलविदा महरम, कैसे कहें अलविदा महरम, कैसे बने अजनबी हमदम, भूल जाओ जो तुम भूल जाएंगे हम, ये जुनू ये प्यार के लम्हे नम, कैसे कहें। अदिति राव हैदरी और अरुणोदय सिंह के ऊपर, और चित्रांगदा और इरफान साहब। फिर एक गाना है मेरा जो मुझे लगता है, जैसे रुबाइयाँ हैं एक,
जो उस तरह से रिलीज़ तो हो गया, लेकिन वो मेरा बड़ा बड़ा फेवरेट गाना है। उसकी लाइनें कुछ कुछ मुझे अच्छी लगती है बहुत। एक गाना पार्च्ड का है, माई री माई में बादल की बिटिया, और एक गाना है जो मुझे बहुत ही पसंद है, अमित त्रिवेदी का गाया हुआ, वो भी बहुत कम लोगों ने सुना है, वो हंटर फिल्म से है। दूध की मूछों वाला, मूत के पेंचों वाला, पुंसी खरोंचों वाला, बचपन भी था साला। वाओ, वेरी नाइस। सूरज बड़जात्या की फिल्म ये प्रेम मोल लिया है, उसमें आयुष्मान खुराना है, शर्वरी वाघ हैं। जैसे कि आपने बताया कि एक्टिंग में मज़े आ रहे हैं, इस फिल्म में कितने मज़े आए आपको? बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगा एंजॉय करने जा, पार्टी हो रही है। एक पूरी दुनिया जो है ना खूबसूरती की और अच्छे होने की, वो है सूरज जी का सेट और सूरज जी खुद। तो वो तो एक अपने आप में एक अनुभव है, क्योंकि ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री की रीति रिवाज तौर तरीके एक तरफ और सूरज जी का सेट एक तरफ, बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है मंदिर में आ गया। क्या बात है। और जिस तरह से वो फिल्म बनाते हैं, जिस पैशन से वो फिल्म बनाते हैं, जिस तरह से वो अपनी कहानी पे विश्वास करते हैं, सीखने वाली बात है। मतलब अच्छे नहीं करते, मैंने देखा। क्या बात है। और इतने सारे सालों में सूरज बड़जात्या जी ने जितनी सारी फिल्में निकाली हैं, आपकी फेवरेट सूरज बड़जात्या फिल्म कौन सी है? मैंने प्यार किया। काफ़ी आपने, मतलब इट वाज क्वाइट एन अज्यूम्ड आंसर कि मैंने प्यार किया ही होगा। नॉट हम आपके हैं कौन? हम आपके हैं कौन मैंने प्यार किया इतनी फेवरेट, मतलब मैंने प्यार किया ना, तो डेफिनेशन ऑफ लव चेंज कर दी थी ना इंडिया में। मतलब एक हीरो चेंज कर दिया था, एक पूरा एक रेवोल्यूशन ले आए थे। तो मुझे लगता है मैंने प्यार किया। उस फिल्म से कोई इंस्पिरेशन ली थी अपने खुद के लाइफ में रोमांस लाने के लिए, या समथिंग दैट यू प्रॉब्ली डिड? कबूतर पाला था। I didn't know why, but I thought you might as well say that. उड़ गया। इंदौर में अभी भटका फिर रहा है। स्वानंद भैया कब आएंगे वापस? रोमियो ने मस्ती से कबूतर उड़ाया। From this I've directly gone to अटरिया पे लोटंग कबूतर। Okay. उसमें ये अमित त्रिवेदी का जो गाना है, मैं जिसके गाने की बात कर रहा हूँ, उसमें एक पल था तेरा, एक पल था मेरा, और एक वक्त था एक कबूतर जो खिड़की पे न ठहरा। ऐसे तो कबूतर की इमेज में हम कबूतर तक आ गए। राइट। सर, क्या आपने पैसों के लिए कभी काम किया है? सारा काम पैसों के लिए करते हैं। सारा? पैशन और पैसों में अंतर? पैशन तो है ही, लेकिन पैसे तो मिलने चाहिए ना। सही बात है। देखो, मेरा ड्राइविंग फोर्स नहीं है। मैं काम पहले करता हूँ, बाद में देखता हूँ। मुझे इतना पैसा मिल जाए कि मैं अच्छे से जी सकूँ, अच्छे वाले जूते पहन सकूँ, अच्छा, और घर में सब ठीक रहे, और उसके बाद में मैं फिर रिस्क लेने में मेरा यकीन है। एक तो सिंगल चल लिया हूँ, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा लाइबिलिटीज़ उस तरह की है। तो अच्छा काम करो, अभी भी चॉइस काम रहती है, पैसे नहीं रहते। नाइस। आपने कई बार सोशली रेलेवेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। एक आर्टिस्ट के लिए सोसाइटी के इश्यूज़ पर बोलना ज़रूरी क्यों है? सोसाइटी में ही रहता है आर्टिस्ट, सोसाइटी के इशू में नहीं बोल। अगर वो किसी सिर्फ एक डांस नंबर भी लिख रहा है, तो वो सोसाइटी का एक इशू ही है जिसको एड्रेस कर रहा है, सही तरीके या बुरी तरीके से। तो ऐसा तो हो नहीं सकते कि आप जैसे कहते हैं ना, ए पॉलिटिकल होना कोई गर्व की बात नहीं है। नहीं, कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपकी ना पॉलिटिकल होना भी एक पॉलिटिक्स है। तो आप एक तरह से उस पॉलिटिक्स का हिस्सा हो ही। हम जिस गड्ढे की बात कर रहे हैं, जिस दुनिया की बात कर रहे हैं, हर चीज़ एक पॉलिटिकल डिज़ाइन के अंदर ही तय होती है आपकी, वो फिट होती है। तो वैसे ही सोशल इश्यूज़ पे लिखना, कोई अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप कोई भी इशू आपको अगर दे दिया जाएगा, तो वो सोशल इशू है। सबसे ज़्यादा करीब कौन सी चीज़ है कि बॉस, आज मैं सिंगर हूँ, फेमस हूँ, लिरिसिस्ट हूँ,
मुझे इस चीज़ को फिक्स करना है, मैं अपना सारा पावर लगा दूंगा इसको फिक्स करने के लिए? क्या कभी ऐसे कोई फीलिंग आती है किसी भी सर्टेन रेफॉर्मेटिव रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम? नहीं, वो सारा पावर लगा दूंगा ये करने में कि मैं अपने आप को ठीक कर लूँ। अपने आप को ठीक करने का मतलब ये है कि जैसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपकी ज़िंदगी में आपको वहाँ रखती है जहाँ पे आप हो। कुछ छोटे छोटे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो पता नहीं कहाँ कहाँ से आप कैरी करके लाए हुए होते हैं और वो बड़े मुश्किल होता है उनके साथ में। उनके आपको पता है कि ये गलत है लेकिन वो ट्रिगर कर ही जाते कभी ना कभी। तो मुझे कई बार मैं उसके ऊपर काम करता रहता हूँ हमेशा। मेरा पूरा काम हमेशा यही रहता है कि मैं उस चीज़ को अंदर थोड़ा उसका रिपेयर करता रहूँ किसी तरह से, जिस भी तरह से हो सके, तो वो मैं करता हूँ। बहुत ही अच्छी बात कही आपने। स्वानंद किरकिरे की सबसे अच्छी आदत कौन सी है और सबसे बुरी आदत कौन सी है? यार बुरी आदत तो मुझे लगता है कि खाने पे कंट्रोल नहीं है। किस पे? खाने पे। वो थोड़ी सी बुरी आदत है। मतलब उसमें ये हो जाता है कि भाई रख दिया सामने तो गया काम से। पूरा दिन आप सोच के चलते हो कि अब आज तो साफ हो जाता है। सत्यानाश गलती तुम्हारी है, तुमने क्यों रखा मेरी आंखों के सामने? दिक्कत यही है। तो यही मेरी बुरी आदत है। और अच्छी आदतें तो बहुत है, चुन लो अपने लिए कुछ। अच्छी आदत क्या है? अच्छी आदत ये है कि यार ईमानदारी से काम करते हैं। जो काम हाथ में है उसको पूरी पैशन से और पूरी लगन से करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं। बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस। आधा काम नहीं करता कोई भी काम। या क्या काम में आप एक नॉस्टैल्जिक इंसान है, क्योंकि आपके काम में नॉस्टैल्जिया का भी एक अंश रहता ही रहता है। हाँ, मैं नॉस्टैल्जिक इंसान हूँ। मुझे पिछली दुनिया से कुछ चीज़ें ड्राइव करने को, लाने को अच्छा लगता है। पीछे के लोगों में आगे भी देखना पसंद है, लेकिन पीछे से आगे देखना पसंद है मुझे। मतलब जो चीज़ें पीछे की अच्छी है उनको आगे लाने का मन करता है। नाइस। अगर आपका जीवन एक गाना होता तो उसका टाइटल क्या होता स्वानंद सर? पता नहीं क्या होता यार। शायद यही होता। पता नहीं क्या होता। पता नहीं। लुटपुट गया। लुटपुट गया। नाइस। लुटपुट गया। Sort of fits pretty well. अगर कल से आपको लिरिक्स लिखने की परमिशन ना मिले तो आप कौन सी क्रिएटिव चीज़ करेंगे? मैं डायरेक्ट करना चाहूँगा। उसको रिप्लेस कर सकूँ अगर डायरेक्शन से, तो मैं वो करना चाहूँगा डेफिनेटली। और एक आर्टी फिल्म, पैरेलल सिनेमा, कमर्शियल फिल्म, किस प्रकार की फिल्म? एक बहुत कमर्शियल तो मैं नहीं कर सकता हूँ। मतलब कमर्शियल का मतलब है कि अगर कोई जो फिल्म पैसे कमा ले वो कमर्शियल होती है। तो मैं वो फिल्म बनाना चाहूँगा जो बहुत कमर्शियल हो, लेकिन वो फिल्म जो मैं चाहता हूँ। नाइस, गुड। आपका एआई पे टेक क्या है? एआई अच्छी चीज़ है, सही है, इवॉल्व हो जाना चाहिए हमें, हमारा काम छीन रही है, पेट पे लात मार रही है, क्या लगता है? कुछ भी बोलूँ है तो सही। तो मैं ये बोल दूं या वो बोल दूं, या अच्छी है या बुरी है, या एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट ना भी करूं तो भी है। करेक्ट। सिर्फ मैं ये आपके जेन जी से एक बात कहना चाहता हूं कि वो कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है। उससे अपने जीवन की बातें मत शेयर करो और उसकी सलाह मत लो, क्योंकि वो उनको लगता है कि वहाँ कोई बैठा हुआ है जो उनसे सच में बात कर रहा है। और मैंने बहुत सीरियसली ऐसे लोग देखे हैं, लड़के लड़कियाँ देखे कि जो चैट जीपीटी से अपनी ज़िंदगी शेयर करते हैं। तो और उसका ये तो चैट जीपीटी के बारे में या किसी भी एआई के बारे में मेरा ये कहना है कि वो है तो हमारे ही ब्रेन से बना हुआ। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पर वो आर्टिफिशियल ही है। तो हम उससे एक कदम आगे हमेशा चल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं? आज मेरे बाल गिर रहे हैं, मैं कैसे क्या करूं ऐसा? नहीं, सबके लिए मैं इसलिए करता हूं। नहीं गिर रहे सर। मैं इसलिए करता हूं, लिरिक्स लिख दो, लिरिक्स। बिफोर वी गेट इनटू अदर क्वेश्चन, आई रियली लाइक टू आस्क, आपके घने बालों का राज प्लीज बताइए सर लोगों को।
ये केवल आपके ब्यूटीफुल सोच की वजह से तो नहीं हो सकती, प्रोसेस एक होगा। बार मुझे पीयूष भाई का फ़ोन है, पीयूष मिश्रा का, सोनन बाल कहाँ से लगवाए? मैंने कहा लगवाए नहीं भैया। तूने लगवाया? मैंने कहा नहीं लगवाया पीयूष। लगवाया। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ, खींच के देख लेना। तो मेरे काले घने और लंबे बालों का राज है हेरिडिटी, मेरे फादर्स की बात। उस हमारे पूरे ख़ानदान में किसी ने कुछ कमाया नहीं कमाया, लेकिन बाल कमाए। अरे यार, पोजीशन कमाई है, हमारा प्यार कमाया। नहीं वो तो कैसी बात कमाया, है? लेकिन बाल जो है ना वो उसकी एक वैल्यू है। सही बात है सर। वो मुझे समझ में आ रही है अब। ओके, आपके एल्बम्स का नाम लेने वाली हूँ। आप उस एल्बम में से आपको बहुत मुश्किल है एक माँ के लिए ये चुनना 8 बच्चों में से फेवरेट कौन है, पर चुनना पड़ेगा। यही है आज का उद्देश्य। चिंटू। चिंटू लुटेरा। मोंटारे। फेवरेट लाइन है उसमें से कोई? दिशाहारा। कैमन बोका मोंटारे जी, दिशाहारा। नाइस। काय पूछे? सुलझा लेंगे उलझे रिश्तों का मांझा। फेवरेट लाइन है, रिश्ते लहू भी तो मांगेंगे। मेरे को चाचा की याद आ गई एकदम अचानक से, लैंड डिस्प्यूट। एनीवे, पीके। 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे, रिश्तों रस्मों को रख के परे। बर्फी। सांवली सी रात हो, खामोशी का साथ हो, बिन कहे बिन सुने बात हो तेरी, बर्फी के ख्वाबों की रज़ाई में रात हो तेरी मेरी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही सुंदर लाइन है। परिणीता। क्या बोलूँ अब इसमें कौन सा बच्चा चूज करूँ मैं? रात हमारी तो चांद की सहेली है। 3 इडियट्स। बहती हवा सा था। क्या गाना है यार, क्या गाना है। फितूर। फितूर। होने दो बत्तियाँ, होने दो बत्तियाँ। वेरी नाइस सॉन्ग। इंग्लिश इंग्लिश। सभी कुछ पर जी नवराई माझी की तो बात की हमने, लेकिन जियरा धाक दो। क्या गाना है सर। या बिन दिल लगे ना एक पल को मन मलागे ठेस, कैसे जाऊं मैं पराए। सिर्फ श्रीदेवी की वजह से वो गाना जीवंत हो जाता है। सच है।